हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मेजर पी.के. पांडे, एमडी पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। कई लोगों का सवाल होता है कि बेबी का मसाज कब शुरू करना चाहिए, किस चीज़ से करना चाहिए और इनके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, मसाज करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब आज देने की मैं कोशिश करूँगा। यदि ये आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो मैं आगे भी बना करके अपलोड करता रहूँगा। और पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बेबी और मदर केयर से रिलेटेड कई टॉपिक को कवर किया है, जो कि सुनने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो आज का ये हमारा पहला सवाल होता है कि बेबी का मसाज कब शुरू करना चाहिए। इसमें कई रिसर्च हुए हैं और कई विद्वानों का अलग अलग राय है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि कब से शुरू करना चाहिए। बट ऐसा माना जाता है कि बेबी का मसाज 2 से 3 सप्ताह के बाद ही शुरू करना चाहिए। इसमें मेनली 3 कारण होते हैं। फर्स्ट, तो बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके स्किन अभी उतने अच्छे से पके नहीं होते हैं, तो उनको मसाज करने से उनको परेशानी होने की संभावना होती है तथा इनको एलर्जिक डर्मेटाइटिस वगैरह टाइप के प्रॉब्लम हो जाते हैं। दूसरी कि जब तक अम्बिलिकल कार्ड गिरता नहीं है और अच्छे से वहाँ पे सूख नहीं जाता है, तब तक अगर आप ऑयल मसाज करते हैं और ऑयल से अगर गीला होता है तो इससे अम्बिलिकल एरिया में इन्फेक्शन होने का चांस होता है, जिसको हम अम्बिलिकल सेप्सिस कहते हैं। और जो अम्बिलिकल का एरिया है उसको कवर करने और सूखने में समस्या पैदा होती है। तो ये 2-3 रीज़न हैं जिनके चलते हम जो बेबी मसाज है उसको थोड़ा डिले कर लेते हैं। दूसरा सवाल होता है कि बेबी का मसाज किससे करना चाहिए। तो मेनली 2 टाइप के लोगों की क्वेरी होती है कि पाउडर से करना चाहिए या ऑयल से करना चाहिए। तो पाउडर से मसाज करना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये पाउडर उड़ करके बेबी के आँख में पड़ते हैं तथा इनसे बेबी को इरिटेशन होता है और आँखों में जलन होती है तथा पाउडर बेबी की स्किन को ड्राई करते हैं, जिससे उनको स्किन में सूखापन आ जाता है। बेबी के मसाज के लिए उचित जो माना गया है वो ऑयल होता है, और ऑयल के अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं। इनको कौन सा ऑयल सबसे अच्छा रहता है इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तथा किस टाइप कैसे मसाज करना चाहिए इसका वीडियो हम अगली बार अपलोड करेंगे, जिसमें कि डिटेल में बताएंगे कि बेबी का मसाज के क्या क्या स्टेप होते हैं और कैसे इनको किया जाता है। तो ऑयल इसके लिए बेस्ट माना जाता है। ऑयल एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जो कि बेबी की स्किन और मालिश करने वाले, मसाज करने वाले के हथेलियों के बीच में एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे कि मालिश करना आसान हो जाता है और बेबी को परेशानी नहीं होती है। दूसरी ऑयल का फ़ायदा ये होता है कि ऑयल इजीली स्किन से ऑब्जर्व होता है, जो कि बेबी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑयल मसाज ही उचित माना गया है। बेबी का मसाज पाउडर से करना सही नहीं होता है। तीसरा सवाल होता है कि बेबी का मसाज कितनी बार करना चाहिए। इसका भी कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कितनी बार करना चाहिए, इस पर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। बट यदि 3 से 4 बार करते हैं तो बेबी को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। यदि आपके पास समय है और करना चाहते हैं तो आप 5-6 बार भी कर सकते हैं। बेबी का मसाज करते समय ये ध्यान देना है कि बेबी तुरंत फीड ना किया हो, नहीं तो आप यदि मसाज करते हैं तो फीड एजिटेट करके उनको एस्पिरेट करने का चांस होता है, जिससे बेबी को समस्या हो सकती है। तो फीड कराने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही बेबी को मसाज करें। मसाज करने के 10 से 15 मिनट बाद बेबी को फीड करा करके या स्नान करा करके फिर सुला सकते हैं। तो बेबी का जो अर्ली पीरियड होता है उसमें इनका अगर अच्छे से ही फीड कर लेते हैं तो लगभग में 1-1.5 घंटे इनको अच्छे से नींद आ जाती है, और उसके बाद जगते हैं तो आप मसाज कर सकते हैं। और मसाज गर्मियों में कब कैसे करना चाहिए और ठंडी में कैसे करना चाहिए, एक ये सवाल होता है। गर्मी के दिनों में आप अपने रूम में मसाज कर सकते हैं। रूम में यदि आप चाहें तो फैन और एसी चला सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि टेम्परेचर 26-27 डिग्री रखना है। ठंडी में मसाज करते समय यदि हल्की धूप हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत तीखी धूप में मसाज नहीं करना होता है, और बेबी को मसाज करने के बाद तीखी धूप में नहीं रखना होता है, क्योंकि इनसे बेबी के स्किन में बर्न होने का चांस होता है।
और एक बात ध्यान देने की होती है कि बेबी को मसाज करते समय यदि आप रूम में कर रहे हैं, यदि वहाँ पे खिड़की हो जिसमें शीशा लगा हुआ हो, अगर उससे धूप आती है तो उससे बेबी को गर्मी मिल जाती है, और जो बाहर रखने से ठंड हवा का जो असर होता है उससे भी बेबी बच जाते हैं। तो यदि आपके पास बंद कमरे हैं जिसमें खिड़की से धूप आ रही है तो उचित जगह माना जाता है। यदि रूम हीटर है तो आप 26-27 डिग्री का टेम्परेचर उसमें रख सकते हैं, जिसमें बेबी कंफर्टेबल होता है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि बेबी को मसाज जो भी करता है, ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि मदर करें या जो क्लोज रिलेटिव हैं वहीं बेबी का मसाज करें, क्योंकि मसाज करते समय यदि आप इंटरेक्ट करते हैं, बेबी से बात करते हैं, बेबी को कोई संगीत सुनाते हैं, तो बेबी उससे उनका डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है और बेबी में बोलने और समझने की क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और मदर और बेबी के बीच में, या जो भी लोग मालिश करते हैं उनके और बेबी के बीच में एक रिलेशन बनता है, जो कि बेबी के फ्यूचर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तीसरा सवाल आते हैं कि बेबी का मसाज जो होता है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बेबी के मसाज का एक स्टिमुलस का काम करता है, जिससे कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है, उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है। बेबी के मसाज से उनको अच्छी नींद आती है, वो कम रोते हैं, उनको कोलिक पेन कम होता है, और उनके जो तंत्रिकाएं होती हैं अच्छे से डेवलप करती हैं। स्किन का जो मैच्योरेशन होता है वो अच्छे से होता है, तथा जो आयल हमारे बॉडी से, बेबी के बॉडी से एब्जॉर्ब होता है, उससे बेबी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। तो ये ढेर सारे फ़ायदे होते हैं मसाज करने का। तो कम का एक और बात ध्यान देने योग्य है कि बेबी को मसाज करते समय आपके हाथों में अंगूठी और घड़ी नहीं होना चाहिए। कभी कभी इससे बेबी को स्क्रैच लग जाते हैं और स्किन इंजरी हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिए, और बेबी का मसाज करने से बेबी को निश्चित रूप से फ़ायदा होता है, कोई उससे खास हानि नहीं होता है, अगर आप समय से मसाज करें और मसाज करते समय जो बात बताएं उसको ध्यान दें। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।